Hello everyone, so let's talk about the next part of functions and graph. And in this video, we're going to discuss some important questions on functions. Uh, so, अगर बात करें composite function, so what exactly is composite function? Composite function का मतलब होता है कि अगर एक function के अंदर function put किया जाए, तो उसको बोलते हैं composite function. मतलब क्या? मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर ये कोई ऑपरेटर है, ठीक है, या फंक्शन है, हमने यहाँ पे x पुट किया और ये फंक्शन f था, तो आपको आउटपुट मिलता है f ऑफ x, राइट। और अगर मान लेते हैं अगर एक फंक्शन है, ये फंक्शन g था, जब आप इसमें इनपुट देते हो x, तो ये आपको देता है आउटपुट एज एफ जी ऑफ x, राइट। अगर अगर हम ये बोले कंपोजिट फंक्शन की बात करें, तो अगर किसी एक फंक्शन का जो आउटपुट मिल रहा है, अगर वो किसी और फंक्शन का इनपुट बन जाए, दैट मीन्स वो कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, लेट्स से आपने यहाँ पे एक्स पुट किया, यहाँ पे एफ था, और इसी के आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका फंक्शन दूसरा था लेट्स से जी, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? अगर आपने एक्स पुट किया था, तो एफ के बाद आपको मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स। नाउ जब आप ये एफ ऑफ एक्स जी में इनपुट जाएगा, दिस विल बी जी ऑफ एफ एक्स, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी ओ एफ, जी ओ एफ। अगर ये एफ और जी को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो यहाँ हमें मिलेगा एफ ओ जी। मतलब यहाँ पे अगर जी होता, फिर उसके बाद अगर एफ होता, तो अब आउटपुट क्या मिलता? अगर आपका इनपुट x था, तो अगर इनपुट x था, यहाँ पे यू विल गेट g ऑफ x, उसके बाद f में जाएगा तो आपको मिलेगा f ऑफ जी एक्स। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स f ओ g मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन। हो सकता है कि f के अंदर आप वापस f का इनपुट डाल दें, राइट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेट्स से कि सपोज कि इनपुट जो है वो x है, आउटपुट आपको f मिला, उसके बाद फिर से जो है आपने वहाँ पे इनपुट जो है वो सेम फंक्शन में दे दिया। दैट मीन्स कि लेट्स से आपने x के अंदर इनपुट दिया, फिर ये आपका f है, और फिर जो आपका आउटपुट था एफ एक्स, वो फिर से इसी का इनपुट बन जाए। दैट मीन्स क्या मिलने वाला है आपको? अब मिलने वाला है कि f के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स पुट किया है, दैट मीन्स आपको मिलेगा एफ ओ एफ, राइट, एफ ओ एफ। और कुछ लोग यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया जाता है कि एफ टू द पावर 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 बार एफ जो है वो है एफ ओ एफ है, मतलब वो। तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है लेट्स से एफ क्यूब है, दैट मीन्स व्हाट? इट सिंपली रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स, ये मीनिंग है इसका, राइट। अब क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग समझते हैं? ये बोला इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन जिसमें लिखा हुआ है इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एम। 5-6 बार लिखा हुआ है -2। सो हम कैसे करेंगे? हम पहले काम करते हैं, या निकालते हैं एफ ऑफ -2। नॉर्मली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको पैटर्न ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, पैटर्न मिलता है। सो अगर एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो आपको मिलेगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 -1, दिस गिव यू -1 अपॉन -3, अल्टीमेटली गिव यू 1/3। नाउ अब ये जो 1/3 है, ये इनपुट बन जाएगा अगेन फंक्शन के लिए। सो अगर ये इनपुट बन जाएगा फंक्शन के लिए, दैट मीन्स अब f के अंदर आपने f ऑफ -2 का इनपुट डाला है ना। ये क्या है? इनपुट, बट इनपुट इटसेल्फ इज f ऑफ -2। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो आपका डेफिनेशन था, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा f ऑफ -2 की वैल्यू जो आ रही है 1/3। सो 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 -1, दिस गिव यू 4/3 डिवाइडेड बाय माइनस के 2/3, जिससे आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा -2, यानी फिर से -2 मिल गया। फिर जब तीसरी बार करेंगे एफ ऑफ -2, ठीक है, यानी अब ये जो इनपुट था, ये फिर से किसी के लिए, सॉरी, ये जो आउटपुट था -2, ये किसके लिए इनपुट बन जाएगा? नेक्स्ट टाइम फिर से फंक्शन के लिए, एफ के लिए। तो फिर से आपको मिलने वाला है -2 प्लस 1 अपॉन -2 -1, दिस गिव यू -1 अपॉन -3, जिसका आपको मिल जाएगा फिर से 1/3। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व हो गया कि अगर 2 बार किया है तो -2 है, 3 बार किया है तो 1/3 है। तो क्या समझ में आ रहा है? इवन ऑड, कि अगर इवन टाइम्स हम फंक्शन f लगाएंगे, है ना, अगर ये एफ ओ एफ, अगर ये इवन टाइम्स होता, एफ 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 ये इवन टाइम्स होता, तो आपको आउटपुट -2 मिलता। अगर ये 3 बार लगाया होता या और टाइम लगाया होता, तो आपको 1/3 मिल रहा है, राइट। सो जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करो यहाँ पे कितनी बार f है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इवन टाइम्स है। दैट्स वाई इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है? इसका आउटपुट मिलने वाला है -2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? -2। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है, मिल जाता है। अगर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा तो फिर बेसिक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, और उसके बाद बोला है कि जी ऑफ एक्स भी डिफाइन करा हुआ है। तो आप एक काम करो, एफ ओ जी और जी ऑफ एफ बता दो, जी ओ एफ और एफ ओ जी बता निकाल के दिखा दो। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगर हम g ऑफ f की बात करेंगे, सो g ऑफ f का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि g के अंदर आपने इनपुट जो है वो fx डाला हुआ है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। सो g खुद क्या था, g तो था g ऑफ x था आपका 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वन। आपको बोला है g के अंदर आप इनपुट डालिए fx, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा जहां जहां पे x है वहां पे fx पुट कर दीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ fx माइनस वन। और अब fx की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, दिस गिव यू 2x माइनस थ्री आ गया, बिकॉज डेफिनेशन दिया हुआ था fx का माइनस वन। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, व्हाट यू विल गेट g ऑफ f is equals to 6x minus 9 minus 1, this give you 6x minus 10। तो ये आपका आ गया GOF। कोई कंपलसरी कोई रूल नहीं है कि GOF जो आएगा वही FOG आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट। तो निकाल लेते हैं फिलहाल तो FOG। FOG का मतलब होगा कि F के अंदर आपने जो इनपुट पुट किया है वो G ऑफ X है, लेकिन आपका F था क्या, F ऑफ X हमारा था 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री, और हमारा G क्या था, हमारा G था 3x माइनस वन। सो जब हम यहाँ पे gx पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आ गया g ऑफ x माइनस थ्री, और जो g है वो आपको मिल जाएगा 3x माइनस वन। जी ऑफ एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया 3x माइनस वन माइनस थ्री, सो यू आर गेटिंग 6x माइनस टू माइनस थ्री, दिस गिव यू 6x माइनस फाइव। तो यहाँ पे आपका ये आपका आ रहा है FOG, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बेस, बट ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ से ऐसे निकाला जाता है। सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं और डिफरेंट वैरायटी जहाँ पे पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना होगा। सो यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वन अपॉन एक्स के बराबर है, एंड एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स, एफ ऑफ एन प्लस वन टाइम्स ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एफ एन एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर हम इनपुट जो है वही एक बार f डाल दें तो आपको एफ स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि अगर एक बार आपने x के अंदर f लगाया तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा f ऑफ x। अब यही अगर f ऑफ x जो है ये फिर से फंक्शन का इनपुट बन जाएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f ऑफ fx। इसी को ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर सबस्क्रिप्ट के अंदर n प्लस वन, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि आपने वो 2 बार लगाया है, 3 बार लगाया है, 4 बार लगाया या n टाइम लगाया है। तो f ऑफ n प्लस वन जो है वो क्या है, f के अंदर प्रीवियस f ऑफ n की वैल्यू पुट करनी है, प्रीवियस मतलब जो पिछली बार आउटपुट था वो पुट करना है। तो आई कैन राइट f3 ऑफ x जो आएगा वो f ऑफ f2x आएगा, और f2x से निकालेंगे। अगर f2x निकालना होता तो f के अंदर f ऑफ 1x डाल देंगे, राइट। दैट मीन्स कि इस तरीके से हम इसमें एक पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। तो बोला है अगर ऐसा है तो F19 2, F12 ऑफ 3, F15 ऑफ 1 और F16 ऑफ 4 निकालिए। अब f ऑफ x की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगेन यहाँ पैटर्न मिलेगा, f ऑफ x जो है 1 अपॉन x है, तो f2x क्या मिलेगा, वो मिलेगा f के अंदर f ऑफ x पुट करना है, f क्या था 1 अपॉन x, यानी आपको 1 अपॉन fx मिलेगा। 1 fx क्या था 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x, दिस गिव यू अल्टीमेटली x। क्या समझ में आया कि 2 बार करने से 1 अपॉन एक्स की जगह x आ गया वो, तो एक बार करेंगे तो 1 अपॉन एक्स है, अगर 2 बार आपने f ऑफ f लगाया हुआ है तो वो x मिलेगा, अगर 3 बार लगाएंगे तो फिर से 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, एंड सो ऑन। सो इवन ऑड के हिसाब से डायरेक्टली यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया आप तो कि इवन है या ऑड है वो देखना है, ऑड वाले में 1 अपॉन एक्स आएगा। तो ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है F19, F19 मतलब ये ऑड हो गया, ऑड हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ऑड वाले में तो ये 1 अपॉन एक्स आने वाला था। तो F19 ऑफ 2 के लिए अगर बात करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, इसका मतलब आउटपुट मिलेगा 1 अपॉन 2। फिर F12 13, सो F12 ऑफ 3, सॉरी नॉट 13, F12 ऑफ 3 आपको मिलेगा, क्योंकि 12 इवन टाइम्स करा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा x यानी कि 3, राइट। इवन बार करेंगे तो x आएगा, ऑड बार करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। देन वी हैव f ऑफ 15, सॉरी नॉट f ऑफ 15, F15 ऑफ 1, 15 टाइम इसका मतलब ऑड टाइम है, इसका मतलब रेसिप्रोकल आएगा, यानी 1 अपॉन 1 आएगा। वैसे ही F16 है, सो F16 ऑफ 4 इवन टाइम करा हुआ है, दैट मीन्स इवन टाइम में आपको डायरेक्टली x मिलेगा, इसका आउटपुट आएगा 4। सो आपको निकालना था मल्टीप्लीकेशन, F19 ऑफ 2, F12 ऑफ 3, उसके बाद F15 ऑफ 1, एंड उसके बाद था F16 ऑफ 4, राइट।
F16 इवन वाले में 4 वैल्यू आएगी, ऑड वाले में तो 1/1 एक ही बात है। इवन वाले में आएगा आपका इवन वाले में आएगा 3, और यहाँ पे अगर बात करें F19 ऑफ 2 आएगा 1/2। लेट्स सॉल्व इट। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई 2, दिस गिव यू 6। इसका आंसर आ जाएगा 6, राइट। तो ये कंपोजिट फंक्शन के बेस क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब ये भी सिमिलर वेराइटी है। यहाँ क्वेश्चन का फंक्शन चेंज कर दिया, बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। एफ स्क्वायर एक्स का डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स। 2 बार किया तो एफ स्क्वायर है, 3 बार करेंगे तो एफ क्यूब आएगा। तो यहाँ तो अपर सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा, यहाँ लोअर में लिखा होगा, जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे हमें बोला है f टू द पावर 88 1/2 क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं f ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स हमारे पास है 1/1 माइनस एक्स, हमें f ऑफ 1/2 निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ डालते हैं f ऑफ 1/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/1 माइनस 1/2, दिस गिव यू 1/, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2, दिस गिव यू 2। फिर एक काम करते हैं, f ऑफ 1/2 निकालते हैं। इसका मतलब है 2 बार निकाला है आपने, 2 बार आपने f लगाया हुआ है। दिस रिप्रेजेंट f स्क्वायर इंटू 1/2, राइट। ये मीनिंग हुआ इसका, f स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इनपुट जो है वो 2 आएगा। सो हमें क्या निकालना है? हमें अल्टीमेटली f ऑफ 2 फाइंड करना है। सो f ऑफ 2 आ जाएगा 1/1 माइनस 2, दिस गिव यू 1/1 माइनस 1, यानी वैल्यू आ जाएगी -1। फिर f क्यूब निकालते हैं, यानी अब f क्यूब निकालने के लिए ये जो वैल्यू है -1, ये इनपुट बन जाएगी f के लिए, राइट, बिकॉज f स्क्वायर तो आ ही चुका है। So f square will be the input for f cube. So यहाँ पे f cube की अगर बात करेंगे तो 1/1 माइनस -1, दिस गिव यू 1/2, यानी 1/2 आ गया। अब अगर 1/2 डालेंगे फिर से, तो अभी 1/2 की वैल्यू क्या आई थी? 2 आई थी, यानी पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। पैटर्न क्या है कि f ऑफ, सबसे पहले अगर एक बार किया तो आई नॉट राइटिंग इनपुट का वैल्यू क्या था, बट जस्ट आई एम राइटिंग कि f1 1 बार किया तो आपको वैल्यू क्या मिली? जब आपने 1/2 पुट किया तो आपको वैल्यू मिलता है 2, ठीक है। फिर जब आपने 2 बार किया f स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आपको मिल रही है -1। फिर जब आपने 3 बार पुट किया f3, तो कितना आ रहा है? 1/2। और जब 1/2 पुट करोगे तो 1/2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर से आपको मिल जाएगा 2, है ना, बिकॉज 1/2 तो इनपुट था फर्स्ट केस में ही। तो ये एक साइकिल ऑब्जर्व मिलेगी आपको, 2 -1 1/2, 2 -1 1/2 एंड सो ऑन। तो सवाल जो पूछा गया था यहाँ बोला हुआ है f टू द पावर 88 1/2। अब ध्यान से देखिए 3 की पेयरिंग बनेगी। सो जब तुम 88 को डिवाइड करोगे 3 से तो कह सकते हैं 81 84 और 87। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 29 टाइम्स तो 87 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो 3 के 29 पेयर बन जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा, रिमाइंडर विल बी 1, है ना। मतलब 3 की पेयरिंग के बाद 2 1 2 -1 1/2, 2 -1 1/2, 2 -1 1/2, ऐसे पेयर बनते जाएंगे। और जस्ट नेक्स्ट नंबर आएगा F88, यानी 87 तक। 87 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी, है ना, बिकॉज जब 3 का मल्टीपल है तो 1/2 आ रहा है। और फिर जब नेक्स्ट पे आएंगे f की पावर में 88 1/2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा f टू द पावर 88 1/2 इज 2, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी मिल रही है, पैटर्न मिल रहा है, और 3 की पेयर थे, इसे 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ गया उन्हें निकाल लिया, राइट।